तो आज मैं आपको अपनी बाइक इसलिए बता रहा हूँ कि ये जा रही है आज सर्विस पे। क्या क्या काम होगा मैं बता देता हूँ। देखो ये पूरी गंदी हो चुकी है, मैंने इसको अभी तक जो भी 2-3 महीनों से साफ़ नहीं किया है। ठीक है, साफ़ खाली वहाँ से हुई है, जैसे सीट पे बैठने के काम आता है तो यहाँ से साफ़ है, क्योंकि ये ज़रूरी है साफ़ करना। बाकी आप देख ही रहे हैं, टायर मैंने आपको बता रखे हैं, दोनों चेंज करा चुका हूँ। उसके बाद से सर्विस अब होगी। बाकी ये देख लीजिए पूरी धूल वूल, हाँ सॉकेट से ऑयल बाहर आने लग गया है। ये वाला थोड़ा कम है, पर दोनों में ऑयल भरवा रहा हूँ। जैसे इधर वाला ये पूरा लीकेज हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा लीकेज। इसका पीछे का ब्रेक शू मैंने कल ही डलवाया है, आगे के ब्रेक शू ख़त्म हो चुके हैं, तो ये भी आज हो जाएगा। ठीक है, ऑयल चेंज होगा इसमें। और बाइक चल चुकी है, ये देख लीजिए। पहले वाला वीडियो देख लेना, और अभी तक ये और चल चुकी है 12,723। ठीक है, 1 लाख पे 1 लाख तो मैं कर चुका हूँ, ये 1,12,723 किलोमीटर है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो गया नहीं है, और इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसकी सर्विस होके आ जाए तो। बाइक सर्विस हो चुकी है और चला के देख रहा हूँ कैसी चल रही है पहले से, क्योंकि अब देखो सॉकर्स वगैरह जो लीकेज हुए थे वो सारे भर चुके हैं। अब बताते हैं आपको इसका रिव्यू। 1,12,000 किलोमीटर समथिंग है, 1,13,000 समथिंग होने वाली है, 1,13,000। मैंने कहा कहाँ जाए बाइक का रिव्यू करने, पास में घर के पास में अपने पास ये दूध तलई है और पिछला लेक है, तो मुझे चलो पिछला लेक के साइड में ही चलते हैं, वहीं कहीं बैठ के इसका रिव्यू भी बना देते हैं। और आज आपको एक और वीडियो मिलने वाला है जावा 350 और क्लासिक 350 का, जो मैंने कंपैरिजन बनाया है। उसका कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही बाइक अलग अलग तरह की है, और दोनों ही बाइक अब उस रेंज में आ जाती है जो आप प्राइस रेंज भी सेम है, 2-3 हज़ार का डिफरेंस है। तो बाइक सर्विस इस बाइक की बात करते हैं, वो वाली बाइक के बाद में बात है, उसके अलग वीडियो आ जाएगा। अब इसकी सर्विस कराने के बाद देखिए कुछ इस तरह से है। मैंने कंपनी से बाहर इसलिए करवाई, देखो यार कंपनी में एक तो मेरा पूरा दिन लग जाता, अभी इसमें पूरा दिन नहीं लगा मेरे को। 2-2:30 बजे बाइक मिल चुकी थी, और सवेरे शायद तक मैंने 12 बजे समथिंग दी थी, तो इस वजह से कंपनी में नहीं दी थी। बाकी वो कॉस्ट सेम ही होती है, 100-200 रुपये ऊपर जाते हैं कंपनी में। और पार्ट्स सारे ओरिजिनली यूज़ किए गए हैं। वैसे पार्ट्स में जैसे ब्रेक पैड लगे हैं इसमें पीछे और आगे का। पीछे वाला तो मैंने कल ही डलवा लिया था, क्योंकि ब्रेक बहुत कम लग रहे थे। और ऑयल वगैरह लगा है, ऑयल मैं कैस्ट्रॉल का ही डलवाता हूँ। क्या है कि उसमें हीटिंग इशू जो भी थोड़ी सी भी बाइक हीट करती है वो नहीं आती। और एक आवाज़ आपको जो लेंस आपको जो ऑयल मतलब अलग से आवाज़ आने लग जाती है ऑयल चेंज करने पर, मतलब ऑयल पुराना हो जाता है उसके बाद, तो वो आवाज़ उसमें नहीं आती है, मतलब बहुत हद तक बहुत कम होती है। इंजन काफ़ी स्मूथ चल रहा है मेरे। अभी जैसे अभी इतने दिन बाद मैंने अभी लॉन्ग टाइम बाद मैंने करवाई थी। बीच में कभी मैंने वीडियो बना के बताया था मैंने आपको कि मैं इसको सर्विस पे देने वाला हूँ, और वो उस सर्विस को आगे बढ़ाते इस टाइप आ गया। मैं काफ़ी लंबा समय मैंने खींच लिया उसका। हर बार तो मैं जैसे 1 महीने के अंदर में ऑयल वगैरह सारा चेंज करवा देता हूँ, चाहे उसकी ज़रूरत हो नहीं, क्योंकि बाइक चलती इतनी मेरी। इस बार थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, 2 महीने खींच लिए हैं इसके। और ब्रेक पैड वगैरह सारे गए थे, ब्रेक हर महीने में मेरा चेंज होता है, क्योंकि गाड़ी चलती इतनी है। आप मान लो 180 किलोमीटर तो मेरी बाइक रोज़ जाना चलती थी, क्योंकि काम ही अपना ऐसे ही है। चलो, और जब से सर्विस करिए देखो मेरे को इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइलेज वगैरह इसका बहुत ही शानदार 75+ का माइलेज मेरे को देती है। रनिंग मेरी बहुत तगड़ी है, और 60 की स्पीड से मैं हाईएस्ट 60 स्पीड पे चलता हूँ। हाईवे पे गया हूँ कभी भी तो 70-80, और पर ये मैं हरी वाली जो लाइट देख रहे हैं ना आप, वो वाली मेंटेन करके चलता हूँ, ताकि मेरा एवरेज भी अच्छा बैठ जाए। और बाइक मेरे को पता चलती है कि हाँ इस तरह का आपका एवरेज बैठ रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ। जब मेरे को हाई वे पे भगाना पड़ता है पावर में, तो मैं समझ जाता हूँ कि एवरेज इसमें 70 के नीचे आएगा, पर 70 के नीचे अभी तक इसने मेरे को दिया नहीं। मैं रोज़ का 2 लीटर बढ़ाता हूँ, मेरा काफ़ी है सफिशेंट। मैं दूसरे दिन वापस ज़रूरत नहीं होती तो भी मैं भरता हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 1.5 लीटर इसका रखना ही रखना, 2 लीटर इसमें रिजर्व में रखना ही रखना। बाकी आपके जो मोटर की प्रॉब्लम होती है, FI में मोटर लगती है, वो ख़राब होने का चांस रहता है। तो अपने FI सिस्टम पे इफेक्ट ना पड़े, इसकी वजह से अपने को इसके भरोसे नहीं जाना है। अपने को 220 वाला और किलोमीटर के ऊपर भरोसा रखना है। एक तो इसमें सबसे बड़ी कमी यही लगती है मेरे को, ओडोमीटर नहीं दिया गया है। अगर TVS इसमें ओडोमीटर देते तो एक बहुत बड़ी चीज़ हल हो जाए। बाकी इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना तो मेरे को ब्लूटूथ की ज़रूरत है। देखो ब्लूटूथ वगैरह ये सारे कुछ क्या है कि फंक्शन वगैरह जितने आप डलाओगे उतना ही खर्चा बढ़ेगा। और दूसरा
मैं अभी तक आपने जितने भी बाइक रिव्यू पढ़े होंगे, जैसे ओनर ने भी लगाए होंगे, आपने वीडियो भी देखते होंगे, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत कम लोग करते हैं। ये खाली एक फंक्शन साथ में है, पर हाँ सुविधा है लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो। अब मेरे वो सुविधा कुछ काम की नहीं है। किसी का कॉल भी आ गया तो मेरे को उस नंबर से तो पहचानना ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कॉल सेंटर के नंबर आते हैं। तो कॉल सेंटर से हमें डायरेक्ट कस्टमर के नंबर तो होता नहीं, बीच में हमारा कॉल सेंटर होता है, तो कॉल सेंटर के थ्रू नंबर आते थे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। और चलाते हुए हम तो वैसे भी वो ईयरफोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें इतनी ज़रूरत होती नहीं, हम तो डायरेक्ट उठा के बात कर लेते हैं, ख़त्म। इतनी भेजामारी इधर भी कनेक्ट करो उधर भी कनेक्ट करो कि ये क्या थोड़ा एक तो सिक्योरिटी इशू भी आ जाता है, कहीं कोई गलत ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी कोई कर ले, अपना मोबाइल हैक कर ले वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसकी बात अपन बाद में करेंगे। आपको पहले बाइक का थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बाइक सर्विस होके आई है। काफ़ी लंबा आ गया हूँ, चलो यही रुक के कर लेते हैं, 2 मिनट नहीं, यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ चौकीदारी है। अपन थोड़ा सा आगे चल के वापस घूम जाते हैं। इस बाइक में जो सर्विस वगैरह होके आई है उसके बाद से बाइक एकदम झकास हो गई है। पहले भी मेरे को स्मूथ चल रही थी, वाइब्रेशन कहीं भी नहीं है। हाँ, आप 80 के ऊपर तक जाओगे, जैसे 60 और 80 के बीच में थोड़े वाइब्रेशन आने लग जाते हैं फुट पैक्स में और हैंडल बार में। बाकी आप ये देखो, ये भगाने वाली बाइक है भी नहीं। आप 80 की यहाँ तक क्रूज करोगे तो वो वाले वाइब्रेशन आप सहन कर लोगे, पर इससे ऊपर गए तो वाइब्रेशन अथाह है। मतलब फिर ये इंजन बोलेगा कि यार मेरे को इतना मत भगाओ, वो क्योंकि इसमें 4 गियर भी है, जबकि इसमें चाहिए थे 5 गियर। 5 गियर होता तो आपको ये बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा होता इंजन। अपन बातों में बहुत आगे आ गए। और इसकी बात करूँ तो ये कुछ काम की नहीं है, ये आपको हाथ हटा के ही पीछे देखना पड़ेगा, हाँ कोई आ रहा है। हॉर्न वगैरह सारा कुछ बेहतर और स्विच क्वालिटी अभी भी बहुत ही शानदार है। 2 साल हो गए हैं, मैंने बताया रहा आपको, 1,13,000 किलोमीटर चल चुकी, 13,000 चल जाएगी, बाकी 12,700 ये जो भी अपन चला रहे हैं वो चल रही है। तो इसमें मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। बैटरी वगैरह मैं बोल चुका हूँ, कंपनी वालों ने चेंज कर दी थी, अब इसकी वारंटी भी ख़त्म है। कंपनी वालों का क्या काम इसमें से ख़त्म हो चुका है। अब जो भी काम होगा इस बाइक में वो सब मेरी जेब से होगा, तो इस वजह से अब आप कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते। कंपनी की जो वारंटी पीरियड थी उससे भी अपना आप बहुत आगे निकल के, शायद तक 60,000 के 70,000 किलोमीटर 75,000 पे ही वारंटी होती है। अपना वो किलोमीटर भी अपना आगे निकल चुके हैं, तो अब उस पर कोई क्लेम वगैरह नहीं आएगा। प्लास्टिक पार्ट्स की बात करूँ तो हाँ, कहीं भी कोई कमी नहीं है, कहीं से भी खड़खड़ आवाज़ नहीं आ रही थी। ये वाली मेरी गलती थी, इस वजह से इसमें टूट गया था। मतलब मेरी क्या, सामने से कोई आके अगर ऊपर गिरा है तो फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी पेंट क्वालिटी में कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई। बस आपको रखाव आपको रखना आना चाहिए। मैं तो और देख लो, मैंने सवेरे जो आपको बाइक बताई थी, मैंने 2 महीनों से साफ भी नहीं की थी, खाली सीट साफ होती थी, उसके अलावा कोई साफ वगैरह नहीं हो करता था। और टायर वगैरह मैंने जो TVS के टायर आते हैं वो मेरे को अच्छे नहीं लगे थे। ठीक है, ग्रिप वगैरह बहुत सॉफ्ट कंपाउंड के होते हैं, ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी थी, उसको प्रॉब्लम नहीं पड़ा। हाँ, छोटा सा भी अगर कांटा है तो उससे वो पंचर हो जाते थे। उसके बाद मैंने C8 पंचरलेस टायर डलवाया था, उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि अपने जो पंचर वाले होते हैं अपन उनके पास गलती से चले जाते हैं, कि वो अपने मन में डाउट होता है कि यार क्या कहते हैं उसको, कि पंचर यार वो पंचर ही रहेगा, पर पंचर होता नहीं, वो सोल्यूशन पकड़ लेता है, पर उसमें थोड़ा सा वो समय लेता है। तो अपने पास समय किसके पास है, सब भागा भागी में रहता है। तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा वो भी चेंज करा के फिर MRF का टायर लिया। और C8 में सबसे बड़ी एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, जहाँ अगर पानी हुआ तो C8 क्या है कि रोड छोड़ देता है, वो इतनी अच्छी ग्रिप नहीं देगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने दोनों MRF के टायर जब से डलवा है, कॉन्फिडेंस एकदम कॉन्फिडेंस, गाड़ी चलाता हूँ कॉन्फिडेंस ले, और ब्रेकिंग वगैरह बहुत ही शानदार लगती है। अब ब्रेकिंग की बात ही कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, इसके जो 110 mm के ड्रम ब्रेक हैं वो ठीक है, इस बाइक के हिसाब से काफ़ी है, ज़्यादा इतना वजन भी नहीं है, तो उस वजह से ठीक है। इसमें इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ सिस्टम नहीं आया था, तो प्रॉब्लम नहीं है, अपने को ध्यान रहता है। वैसे कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ दिए गए नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इतना कोई खर्चा देती नहीं है बाइक। काफ़ी रिफाइंड इंजन दे रखा है, माइलेज में बाप है, मतलब अगर समझ लो, मैंने देखो बजाज की क्या नाम है उसको, प्लेटिना कभी चला ही नहीं है, उसमें शायद तक गियर आगे की तरफ सब आगे की तरफ जाते हैं, और मेरे को वो जमती नहीं है, और मैंने कभी चलाई भी नहीं। जब भी मौका मिलेगा उसका भी अपन कभी रिव्यू बनाएंगे चला के। हाँ, उसका माइलेज भी सोना है, बहुत ही अच्छा है। बाकी टायर वगैरह, एलॉय व्हील वगैरह देख लीजिए, कहीं से भी कोई कलर वगैरह गया नहीं है। ये आपके सामने, ये टैंक क्या है कि ये तो कहीं गिर गई थी, इस वजह से वही यहाँ गिरी थी, जो ये सब इम्पैक्ट वगैरह सब यहाँ पर गए थे। बाकी प्लास्टिक पार्ट्स वगैरह सारे वैसे के वैसे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कटवट नहीं है। ठीक है, पीछे का भी कहीं भी टेल लैम्प वगैरह यूँ बसता नहीं है।
क्योंकि ये देखो मेंटेन थोड़ी सी अपनी को भी करनी पड़ती है। और यहाँ पर तो आप पाँव वाँव रखोगे इसलिए ये घिस जाते हैं लोहे के पार्ट से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं। चेन वगैरह कोई आवाज़ नहीं करती, पहले करती थी फिर उन्होंने सेट कर दिया, कहीं कुछ अड़ रहा होगा तो वो सब सेट हो जाता। हाँ, गियर में एक बात बता देता हूँ, गियर कभी कभी छोड़ देती है, जैसे अपन पूरा प्रेस नहीं करेंगे तो ये अपन आराम से करके छोड़ देते हैं, फिर वो प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, आराम से नहीं, आपको गियर पूरा प्रेस करके छोड़ना है तो वो कभी गियर से बाहर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ इस बाइक के बारे में जानना चाहते हो तो बता देना। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, इसकी सीट क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन, अभी तक भी इसकी कुशनिंग वैसी है जैसी पहले थी जब लाया था तब से, थकान वगैरह नहीं होती है। लॉन्ग रूट पे भी मैं इस पे गया हूँ, पर हाँ ज़्यादा देर बैठोगे तो वो तो कहीं पर भी बैठोगे तो भी प्रॉब्लम आती है। और हेड लैम्प इसका शानदार है, इंडिकेटर वगैरह बहुत ही बेहतरीन, इंडिकेटर में बल्ब है इसमें बेहतरीन गया। ठीक है, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो बता देना कमेंट करके, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ये वाले चार्जर वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, ये कुछ काम के नहीं है, ये तो वैसे इलेक्ट्रिक पार्ट से, या तो यह लगवाना मत, बैटरी भी खाते हैं तो लगवाने मत। ठीक है, और अभी तक भी आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लो मैं कयामत तक हुआ।